तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है हमारा लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। इसमें हम लोग 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल कितने हुए 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा 36 नंबर पे क्लास होने वाला है, यानी कि अभी तक हमारा 35 क्लास हो चुका है। ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका प्ले लिस्ट। ठीक है, और ये हमारा टारगेट है A+ स्कोर करना। अभी तक हम लोगों ने 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 तक सॉल्व किया है, और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पूरे मैथ का जितने भी चैप्टर हैं उसका पूरा टोटल चैप्टर का हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप इसे अच्छे से मतलब पूरी तरह से समझ लेते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट इस सीरीज में कराया जाएगा उसके सभी कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं, तो आपका कंफर्म हो जाएगा A+ स्कोर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में A+ स्कोर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन मतलब इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो हमारे पास 41 क्वेश्चन दिया गया है। क्या पूछा गया है उसमें? कहा गया है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण से 60 डिग्री कम है। तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, उस कोण का माप हमें जब पूछा गया है तो हम लोग मान लेते हैं x वो कोण है, और पूछा गया है उसका संपूरक मतलब x का संपूरक। x का संपूरक क्या होगा? संपूरक का मतलब 180 में से जितना कोण है उसको घटाना है। तो क्या होगा? 180 माइनस x, फिर कहा रहा है संपूरक में से 60 कम है, तो ये इसमें से 60 कम है, यानी कि x इक्वल टू क्या है 180, इसका संपूरक से 60 कम है। ठीक है, सॉरी ये 60 है। अब इसे हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x इक्वल टू आएगा 180 माइनस x माइनस 60। अब ये x जो है इसको हम लोग इधर लाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक साइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, क्योंकि इधर माइनस में था राइट साइड में, और इधर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस यानी कि ऐड करने पर हमारे पास आएगा 2x। ठीक है, और इस साइड हमारे पास है 180 माइनस 60, इसको घटाएंगे तो 2x इक्वल टू हमारे पास आएगा 120, और x इक्वल टू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 60। ठीक है, कितना आया 60। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चूँकि b 60 डिग्री है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा गया है उस कोण का माप क्या है जो अपने संपूरक का 2 गुना है। क्या पूछा गया है? अपने संपूरक का 2 गुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो कोण x है और ये जो है वो अपने संपूरक का 2 गुना है, तो संपूरक ये है उसका 2 गुना है। संपूरक इसका क्या होगा 180 माइनस x। ठीक है, तो ये रहा वो कोण और ये उसका संपूरक, और कहा जा रहा है संपूरक मतलब अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। ये जो है अपने संपूरक का 2 गुना है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है तो x इक्वल टू, अब ये 2 को गुना करेंगे इस दोनों से तो हमारे पास आएगा 180 कितना होता है 360, फिर यहाँ 2x। अब ये वाला जो है इसको हम लोग इधर लाएंगे, चूँकि वेरिएबल की तरफ लाएंगे, ये वेरिएबल है, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा कुछ इस प्रकार x माइनस नहीं प्लस होगा 2x, क्योंकि ये राइट साइड में क्या था माइनस में था, और ये लेफ्ट साइड आएगा इक्वल टू के मतलब इक्वल टू के राइट साइड में था प्लस में माइनस में, और ये इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाएं तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, और इधर हमारा है 360 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं तो आता है 3x इक्वल टू 360। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 2 यानी कि 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 120। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन वाला सही है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं चलिए, तो ये हमारे पास 120 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा गया है उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है। पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वो कोण है। अब कहा गया है पूरक, ध्यान दीजिए अभी तक हम लोगों ने देखा था क्या संपूरक, ये है पूरक। पूरक का मतलब होता है क्या 180 नहीं 90 माइनस x, यानी कि 90 में से उसी को घटाना है, तो वो कोण आ जाएगा क्या उसका पूरक कोण। ठीक है,
कह रहा है 10 अधिक है, तो 10 को हम लोग ऐड कर देते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 10 ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में देखिए x और इधर पहले इसी को लिख लेते हैं 90 माइनस एक्स प्लस 10। अब ये जो है ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि x प्लस एक्स इक्वल टू 90 प्लस 10। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 100, यानी कि 10 90 और 10 कितना होता है 100 होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से दोनों तरफ, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ डिवाइड करने पर 2 से ये आएगा 50, यानी कि x इक्वल टू कितना आया 50 डिग्री। ठीक है, तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है, 50 डिग्री। कौन वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 8 सही है। ठीक है, यानी कि 50 डिग्री। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा गया है उस कोण के माप क्या है जो अपने पूरक कोण के से 60 डिग्री 60 नहीं 6 डिग्री कहा गया है। ठीक है, 6 डिग्री कम है। तो देख लीजिए कौन वाला है वो, मान लेते हैं वो x है। ठीक है, अब कह रहा है अपने पूरक से 6 डिग्री कम, तो ये अपने पूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स। ये अपना पूरक है, किसका पूरक है, ये x का पूरक ये आ गया। अब कह रहा है 6 डिग्री कम, तो इसमें 6 को घटा देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये माइनस में है, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो मतलब 2x हो जाएगा। और इधर यहाँ देखिए 90 माइनस 6, यानी कि 90 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 84। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 42, कितना आएगा 42 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक के आधे से 15 अधिक है। तो पूरक के आधे से क्या पूछा गया, पूरक के आधे से 15 अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो कोण क्या है x है। अब उसका पूरक क्या होगा, पूरक मतलब 90 माइनस एक्स, ये x का पूरक हो गया। फिर कह रहा है आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, और फिर कह रहा है 15 अधिक है तो 15 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ यानी कि इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इधर आएगा 2x और इक्वल टू है 2 इंटू 90 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 50, यानी कि 15 थी और यहाँ 2 को इंटू कर दिए। ठीक है, 15 और 2 को इंटू कर दिए, चूँकि दोनों तरफ हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी 2 और इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस कितना है 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दुगुनी 30। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये वेरिएबल इस टर्म को इधर लाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस एक्स, चूँकि यहाँ माइनस में था तो इधर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अब यहाँ 90 प्लस 30, तो इसको ऐड करने पर हमें मिलेगा यहाँ कितना मिलेगा 3x, और इसे ऐड करने पर हमारे पास आएगा 120। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि x का मान निकालेंगे, तो दोनों तरफ हमें 3 से डिवाइड करना होगा। अब 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 3 और नीचे वाला 3 कट जाएगा, और यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है, 40 डिग्री। कितना आया 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पूछा गया है उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 3 डिग्री कम है। ठीक है, क्या पूछा गया है, पूरक कोण यानी कि ये कोण है, अब ये अपने पूरक, तो क्या होगा अपने पूरक मतलब 90 माइनस एक्स, ये x का पूरक हो जाएगा। अब कह रहा है इसका आधा, तो आधा के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर कह रहा है 3 कम, तो 3 को घटा देंगे। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ 2 इंटू 90 माइनस एक्स, यहाँ माइनस है, उसके बाद यहाँ अपॉन 2, फिर प्लस था या माइनस देख लीजिए, माइनस था, क्या था -3। ठीक है, तो देख लीजिए -3 है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग दोनों तरफ 2 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी हमें 2 से गुना करना होगा।
अब यहाँ देखिए 2x ये तो आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो 90 माइनस एक्स इक्वल माइनस ये माइनस है, ठीक है, तो 6। अब हमें क्या करना है, ये जो है इसको क्या करना है, इसको इधर लाना है, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड लाएंगे और वेरिएबल टर्म को एक साइड, ठीक है। तो ये इधर आएगा, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि इसका माइनस में है, ये माइनस में है इधर, तो इधर आएगा प्लस में, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि हमारे पास आएगा 84। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 3 इक्वल टू 84, ठीक है। इसको घटाने पर हमारे पास इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ यानी कि इधर भी और इधर भी किससे गुना डिवाइड करना है, 3 से, क्योंकि इसको हमें घटाना है, हटाना है, ठीक है। तो 84 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 कितना बार में जाएगा, 3 दूगुनी 6, तो हमारे पास 2 आ गया और यहाँ 4, तो कितना बार में, 3 8 24, यानी कि 28 डिग्री। एक्स का मान कितना आया, 28 डिग्री, ठीक है। तो कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा गया है, दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर क्या होगा। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, न्यून कोण का मतलब वैसे कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, सॉरी इधर होगा, 90 डिग्री से छोटा हो ये x और 0 से बड़ा, यानी कि x को हम लोग न्यून कोण तभी कर सकते हैं यदि वो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो कह रहा है दो न्यून कोण का अंतर होता है, तो अधिक कोण तो नहीं होगा, क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। तो इसके बीच यदि हम लोग हटाएंगे तो ये अधिक कोण तो नहीं बनेगा। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक और x का मान होता है 90 डिग्री से अधिक और 360 नहीं 180 डिग्री से कम, ठीक है, ये होगा अधिक कोण। अब समकोण होता है 90 डिग्री, अब पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। तो यहाँ देखिए न्यून कोण यानी कि दो वैसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, यदि उसको हम लोग आपस में घटाएंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी, और ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो क्या अधिक कोण नहीं होगा, समकोण भी नहीं होगा और पूर्ण कोण भी नहीं होगा, तो हमें क्या मिलेगा, न्यून कोण ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछा गया है, दो भिन्न अधिक कोणों का योगफल क्या होगा, ठीक है। दो भिन्न अधिक कोणों का योगफल। अधिक कोण का मतलब होता है वैसे कोण जिसका मान 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री से कम हो, सॉरी कम करेंगे तो इधर लाएंगे, ठीक है, कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण। तो दो अधिक कोण को यदि हम लोग योगफल मतलब जोड़ते हैं तो वो क्या होगा, अधिक कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा, या पूर्ण कोण बनेगा, या प्रतिवर्ती कोण बनेगा। तो क्या बनेगा, प्रतिवर्ती कोण बनेगा, ठीक है। अधिक कोण तो नहीं होगा, अधिक कोण क्योंकि दो अधिक कोण को जोड़ेंगे तो वो अधिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, या तो वो क्या बनेगा, प्रतिवर्ती कोण बनेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा गया है, यदि आकृति में AOB एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, x का मान हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये हमें दिया गया है सरल रेखा है, यानी कि इसका मतलब ये कहा गया है यहाँ से यहाँ जो कोण बनता है वो 180 डिग्री है, ठीक है। यदि इस प्रकार दिया रहता है, ये दोनों सरल रेखा है तो ये 180 डिग्री बनता है कोण। अब इसमें से यहाँ 50 डिग्री है और यहाँ x है, तो हमें निकालना है x को, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, x प्लस 50, चूँकि ये दोनों जो कोण बना है ये पूरा ये कोण बना है, यानी कि ये 180 डिग्री यहाँ से यहाँ है और x और ये वाला x और 50 डिग्री मिला के 180 डिग्री बन रहा है। तो ये इस समीकरण को हमारे पास मतलब समीकरण ये आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 180 माइनस 50, ठीक है, चूँकि यहाँ प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 130, ठीक है, कितना आएगा, 130 डिग्री। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जैसे सीधा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 180 में से, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो 180 में से ये जो कोण दिया गया है यानी कि 50 डिग्री, उसको सीधा आप घटा सकते हैं। जैसे x
इक्वल टू 180 माइनस 50, ठीक है। सीधा इसको घटा दीजिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है इसमें भी। तो यहाँ देखिए उसमें यहाँ क्या था, उसमें हमें दिया गया था यहाँ x, ठीक है, पर यहाँ क्या है 2x। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो 2x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 80, ठीक है। 80 मतलब ये वाला कौन, और 180 में तो हम लोग जानते हैं ये वाला घटा रहे हैं, ये 180 है, उसको हम लोग घटा रहे हैं 80, तो हमारे पास आएगा 100 और यहाँ है 2x। अब हमें x का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना होगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 50। तो x का मान कितना आया, हमें x का मान पूछा गया है, ठीक है। तो x का मान क्या आया 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के जितने भी क्वेश्चन कराए गए उसके सभी कॉन्सेप्ट को, यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आया होगा। और यदि कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं और अपने फीडबैक हमें शेयर करते रहें ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।